नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। कल हमने 59 क्वेश्चन तक देखा था। 60वां प्रश्न आपके लिए मैंने छोड़ दिया था कि आप इसका आंसर बताएंगे। तो कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा था कि ग्वाश के बारे में बता दीजिए कि ग्वाश क्या होता है। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि ग्वाश जो है वो जल रंग की एक तकनीक है, ठीक है। और उसमें होता क्या है कि हम अपारदर्शी इस तरीके से हम रंग चढ़ाते हैं कि वो अपारदर्शी रहे। इसके लिए हम क्या कहते हैं कि उसमें जो मतलब चिपकने वाली चीज़ें होती हैं वो हम मिला देते हैं, ठीक। तो इससे क्या होता है कि वो अपारदर्शी भी हो जाता है जल। और ये क्या है, एक तकनीक है किसका, जल रंग का। दूसरी चीज़, इसे हम बॉडी कलर के नाम से भी जानते हैं। किस कलर के नाम से, बॉडी कलर के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ग्वाश रंगों की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, अपारदर्शी होती है। ये उसका तरीका यही होता है कि वो अपारदर्शी ही रहे, इस तरीके से हमें कलर लगाना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इम्पेस्टो से चित्रण कार्य प्रारंभ किया, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जॉन ब्रेट वाय ने। नेक्स्ट है, किसी चित्र में पास पास रेखा से छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। तो ये आपका हैचिंग में किया जाता है, ठीक है। चेरा स्क्यूरी तकनीक से चित्र बनाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, विंची ने। तैल रंगों को मोम के साथ मिलाकर चित्रण करना कहलाता है। तो ये आपका एनकॉस्टिक कहलाता है। का आविष्कार आइक बंधुओं ने किया था। तो आपका तैल रंग का आविष्कार किसने किया था, आइक बंधुओं ने किया था। और जल रंग का पाल सैंडवाई ने। लैटिन ग्रुप द्वारा चित्रण कार्य प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्रेलिक रंग में। नेक्स्ट है आपका, सिग्रेफिटो विकसित हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यूरोप में। तैल चित्रण का माध्यम कौन सा तेल होता है। तो इसका राइट आंसर है अलसी का तेल। नेक्स्ट है, तैल चित्रण विशेष चित्र बनाने में विख्यात भारतीय चित्रकार। तो ये सर्वाधिक विख्यात कौन थे, रवि वर्मा थे। नेक्स्ट है आपका, विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है। आइए इसके विकल्प हम देखते हैं क्या क्या है। तैल रंग में, एक्रेलिक में, टेम्परा में, उपरोक्त तीनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों में। नेक्स्ट है, फ्रांटेस तकनीक उपयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब में, यानी ये केरोसिन वार्निश में भी, इम्पेस्टो में भी, ग्लेजिंग में भी यूज की जाती है। ट्राइबल आर्ट संबंधित है। तो ट्राइबल का मतलब ही होता है जनजाति। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, जनजातियों से। कागज़ की कतरन से बने चित्र को कहते हैं। तो ये आप कोलाज कहते हैं इसे। बाटिक कला का जन्म हुआ था। तो जो बाटिक कला का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। जल रंग में की ओर चित्रण कार्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश से छाया की ओर। नेक्स्ट है आपका, चित्रण करने की विधि कहलाती है। तो ये आपका क्या कहलाती है, तकनीक। पेंसिल कितने डिग्री पर दिखाई देती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री पर। सबसे हार्ड पेंसिल होती है। तो सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है आपकी, 3H। किसी चित्र तल पर रंग लगाकर दूसरे तल पर छापने को कहते हैं। तो इस तरीके से जो यूज होता है वो ग्राफिक्स में यूज होता है। एचिंग का प्रयोग किया जाता है। तो एचिंग का प्रयोग जो होता है वो आपका ग्राफिक में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि विश्व में लिथोग्राफी प्रेस की खोज किया। तो लिथोग्राफी का खोज एलायरा जेन फेल्डर यहाँ पर लिखा है, जबकि ये सेन फेल्डर होना चाहिए था, ठीक है। अलाइस सेन फेल्डर होना चाहिए था ये। गुटनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, भारत में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना 1825 में हुई थी। तो ये आपकी कलकत्ता में हुई थी। भारत में राजा रवि वर्मा ने स्थापना की लिथोग्राफी प्रेस की। भारत में सेरीग्राफी का प्रयोग किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KG सुब्रमण्यम ने। एक्वाटेंट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोया ने। लिथोग्राफी के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 में। नेक्स्ट है आपका,
अंग्रेजी शब्द फोटोग्राफी का हिंदी रूपांतरण है, तो इसका हिंदी रूपांतरण आपका क्या है? छायांकन। नेक्स्ट है, किसके द्वारा प्रथम बार व्यावसायिक रंगीन फिल्म का निर्माण किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुमीर बंधु के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, फोटो बनाने के लिए प्रयोग होता है, तो इसका आपका ब्रोमाइड पेपर प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, भारत में पहला फोटो स्टूडियो कहाँ खोला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। अपर्चर और शटर स्पीड होता है एसएलआर में, कोटक में, बॉक्स में, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सभी में। पैनोरमा क्या है? तो फिर ये क्या है? फोटोग्राफी तकनीक है। बंगाल फोटोग्राफी सोसाइटी के संरक्षक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साईं राम सिंह। विज्ञापन का माध्यम क्या होता है? तो विज्ञापन का माध्यम सभी होते हैं, क्योंकि आप सब में विज्ञापन दे सकते हैं। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी की स्थापना 1907 में हुई थी, और ये हुई कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। नेक्स्ट है, 1907 में डेली करंट पहला दैनिक समाचार पत्र किस देश में प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। कलकत्ता से 1780 में बंगाल गजट को प्रकाशित किया, तो बंगाल गजट को किसने प्रकाशित किया था? तो जेम्स अगस्ट हिक्की ने। भारतीय भाषाओं में विज्ञापन किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है आपका, हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है, तो इसे उदत मार्तंड को माना जाता है। नेक्स्ट है, कियोस्क क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कियोस्क विज्ञापन माध्यम है। विज्ञापन माध्यम है। नेक्स्ट है, भारत में रेडियो पर विज्ञापन प्रसारित होना प्रारंभ हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? 1967 से। आकांक्षा का भाव प्रदर्शित करती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबवत रेखाएं। तटस्थ रंग कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला, सफ़ेद, ग्रे, यानी तीनों। वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग कहलाते हैं, तो ये विरोधी वर्ण कहलाते हैं। जो आकृति निश्चित सीमाओं में संगठित होकर चित्र में प्रमुख भूमिका निभाती है वह है, तो वो प्रमुख भूमिका वाली आपकी सक्रिय आकृति कहलाती है। टिंट किसे कहते हैं? तो हल्की तान को हम टिंट कहते हैं। पोत क्या अनुभव कराती हैं? तो पोत जो है वो स्पर्श ज्ञान को अनुभव कराती हैं। अंतराल क्या है? तो ये कलाकार का क्षेत्र होता है जहाँ पर वो चित्राकृतियाँ बनाता है। कर्णवत रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेचैनी का भाव। वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? तो वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से होती है। प्रकाश की 7 रंगतों का सही क्रम क्या है? तो आपको विबग्योर लगाना है। अबाध गति से बिंदुओं को अंकित करने से प्रदर्शित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखा। एक पुंजीय रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? तो वो प्रसार का भाव प्रदर्शित करती हैं। रंगत, मान तथा सघनता हैं क्या है? तो ये रंग के गुण हैं। लयपूर्ण गति को व्यक्त करती हैं, तो लयपूर्ण गति को आपको कुंडलित रेखाएं व्यक्त करती हैं। एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूनानी। प्राचीन समय में कला के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो प्राचीन समय में कला के लिए शिल्प का प्रयोग होता था। कला प्रभावों की अभिव्यक्ति है किसका कथन है? तो ये आपका क्रोचे का कथन है। नेक्स्ट है, कारुशिल्प क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयोगी कलाएं। नेक्स्ट है आपका, रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लेटो। सुमेलित करना है तो कामसूत्र किसने लिखा है? वात्स्यायन ने। और रिपब्लिक किसने लिखा है? प्लेटो ने। ये दो कन्फर्म हो गए। एस्थेटिक किसने लिखा है? बाउमगार्टन ने। काव्यशास्त्र किसने लिखा है? अरस्तू ने। ठीक है, तो ए का तीसरा
बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। तो ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो ये आपको सी में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बाउमगार्टन, रोजर फ्राई, रस्किन, अरस्तु। यहाँ विकल्पों को हम अगर मिलाएं उससे पहले देख लेते हैं। तो बाउमगार्टन आपके कहाँ के थे? जर्मनी के थे। रोजर फ्राई आपके फ्रांस के थे। रस्किन आपके इंग्लैंड के थे और अरस्तु यूनान के थे। यानी कुल मिलाकर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 3 1। 2 4 3 1 यानी डी आंसर सही है। 124वां क्वेश्चन है बागेश्वरी शिल्प प्रबंधवली पंडित यशोधर, रस सिद्धांत, अवनिंद्र, चित्रलक्षण भरत मुनि, जयमंगला, नग्नजीत। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ कि रस सिद्धांत को किसने दिया था? भरत मुनि ने। चित्रलक्षण नग्नजीत, जयमंगला तो इसका हो जाएगा पंडित यशोधर, और जो सबसे पहले दिया हुआ था बागेश्वरी से प्रबंधावली तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक, तो बागेश्वरी से प्रबंधावली ए का किस पर जा रहा है? आपका ए का जा रहा है 2 पर और बी का जा रहा है 3 पर। ए का जा रहा है 2 पर, बी का जा रहा है 3 पर, सी का जा रहा है 4 पर और डी का जा रहा है 1 पर। 2 3 4 1 यानी आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट है आपका कालक्रम पर आधारित क्रम से सही चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले बाउमगार्टन, फिर कांट, फिर हेगेल, फिर शोपेनहावर। ठीक, तो इस तरीके से हमने 125 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए, जिसके लिए हमने 2 वीडियो बनाए। 2 पार्ट में इन चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ा क्योंकि ये लेंदी हो जा रहा था। आशा करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।